जिनका मकान नहीं है उनके लिए चलाया गया ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें गड़बड़ झाला किया गया है। अगर इस सूची में गड़बड़ झाला होता है, कर्मचारियों को कोई हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार के अधिकारी और बिचौलिए के मिली भगत के कारण आज अबुआ आवास को जो है ये भ्रष्टाचार से ग्रसित कर दिया गया है। और माध्यम से और टीवी न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है पर रहने वाले जेएमएम की सरकार कभी गरीब के बारे में विचार नहीं किया और अंतिम समय में एक चुनावी मुद्दा को लेकर चुनाव को अपने पक्ष में लाने के समय के अबुआ आवास जो योजना है एक लोभ लुभावन योजना है जो जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। उनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया है और जो जिनका पक्के के मकान है उनसे वसूली कर उनका नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज कराई गई है और जो जेन्युइन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल करके वैसे बिचौलिया इसमें हावी है जो पैसे की वसूली कर गलत तरीके से प्रतीक्षा सूची बनाया जा रहा है और उनके माध्यम से जियो टैगिंग किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं भरत कुमार। आइए आज बात करेंगे अबुआ आवास को लेकर के, जहां अबुआ आवास में गड़बड़ी से लेकर के धांधलीबाजी तक की नौबत आ चुकी है और ये नौबत जो है उन गरीबों के लिए एक मुसीबत बन चुकी है जो जिन्हें इस योजना की लाभ मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। कारण इसका क्या है वो हम आज आपको बताएंगे कि जो है गरीबों को मतलब जिन लाभुकों को मिलना चाहिए था उनको क्यों नहीं मिल पाया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। जिस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लागू किया और इसको लेकर के जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम योजना चलाया, जिसमें सरकार घर घर जो है अपनी योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर तक पहुंचे और आवेदन भी करवाए। लेकिन आज बात यह है कि आवेदन तो काफी मात्रा में जो है उस दौरान दिया गया, लेकिन उस पर चयनित जो किया जा रहा है और किया भी गया है, ये दोनों में गड़बड़ी पूरी तरह से किया गया है और कौन किया है, कैसे हुआ है, वो हम विस्तृत रूप से बताएंगे। देखते रहिए बी भारत न्यूज। झारखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास जो पूरी तरह अब जमीनी स्तर पर फेल साबित हो रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि कई ऐसे पंचायत हैं जहां से जो है बड़े बड़े शिकायतें सामने आई है। हमारे चैनल ने जब पड़ताल किया तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आया है जो आपको चौंका देंगे। राजमहल प्रखंड क्षेत्र के लगभग पंचायतों से जो है खबर आई है कि जिस दौरान झारखंड सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास का लॉन्च किया था और आवेदन जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आवेदन लिया और लिस्ट पर नाम चढ़वाया, जिसके बाद बड़ी तेज़ी से ही इसका कार्य हो रहा था और होते ही जा रहा है। लेकिन इस पे बहुत सारे भ्रष्टाचार का कार्य सामने भी आया है जो हम आपको बता रहे हैं। ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं इन गरीब परिवारों का, जो पूरी तरह से जो है ये लोग इस आवास के लायक हैं, लेकिन इन लोगों को इस आवास देने से वंचित रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ रुपयों की खेल चल रहा है, पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि इनका शिकायत जो है जिले के डीसी साहब को लगभग पंचायतों से दिया गया है, जो अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद इनकी योजना को जो है पूरी तरह से पलीता लगाया जा रहा है। कहीं
मुखिया सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कभी पंचायत की जनता सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस दौरान सर्वे किया गया था, उस दौरान सर्वे पंचायत स्तर के सभी गाँव में और घर घर जाकर करना था, जो नहीं किया गया है। और ये सोचने वाली बात है कि आवेदन देने के बाद जिन लाभुकों का नाम लिस्ट पर आया, उन लोगों को पॉइंट के हिसाब से दिया गया है। जो स्कोर जिसका आगे रहेगा उन्हीं को आवास का लाभ दिया जाएगा। जैसे ये सूची तैयार हुआ, उस सूची में जो है जिन लोगों का नाम पहले आना चाहिए था, वैसे परिवार जो इस योजना के योग्य था, उनका नाम काफ़ी पीछे कर दिया गया। और तब से ही आवेदन जो है जिले के डीसी साहब को देने लगा। ऐसा कैसे हुआ है वो मैं बता रहा हूँ कि जिस दौरान सर्वे कराया गया था प्रखंड स्तर के पदाधिकारी के द्वारा, उन्होंने डोर टू डोर यानी घर घर जाकर नहीं किया था। ये जनप्रतिनिधि के संरक्षण में रह कर के मनमानी रूप से उनको जैसा लगा उस हिसाब से स्कोर दे दिया, जिसके बाद से जो है वैसे लाभुक जो छट गया और उन लोगों को ये आवास का लाभ नहीं मिल पाया। कुछ तस्वीर आप ऐसे भी देखे हैं हमारे कैमरे स्क्रीन पर, जो ये रहने की लायक उनके मकान नहीं बचा है। अगर बारिश पड़े तो कैसे वो लोग अपने घर पर रहता होगा, इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर को देख करके लगा सकते हैं कि ऐसे लाभुकों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय मुखिया होते हैं, आखिर किस लिए होते हैं और किन किन परिवारों को मिलना चाहिए, वो कार्य नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो है ऐसे ऐसे परिवार ठोकर खाते रहते हैं और वोट का शिकार होते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खोटेहरी पंचायत, लाल माटी पंचायत, घाट जामनी पंचायत, कस्बा पंचायत। ऐसे कई सारे पंचायत हैं जहां मनमानी रूप से जो है रुपयों का खेल होकर के जो है आवास का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि ये खबर चलने के बाद भी प्रशासन कोई एक्शन पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ रुपयों का खेल खेला जा रहा है और उनका शिकार जो है निचले स्तर के गरीब परिवार हो रहे हैं। मैं अगला खबर में ये दिखाऊंगा कि कुछ ऐसा खबर भी आया है जहां लाभुक को जो है दबाव दे करके जो है रुपया वसूला गया है, जिसके बाद घर का कार्य शुरू किया गया है। लेकिन आप ये तस्वीर देख करके अंदाज़ा लगाइए कि ये परिवार आखिर किसके उम्मीद में है। सरकार के उम्मीद में भी है तो सरकार तो दे रहे हैं, लेकिन उनके ही कर्मचारी जो है परिवारों को जो है नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रुपयों का खेल मचा हुआ है। देखिए यह रिपोर्ट क्या कहते हैं सत्ताधारी दल के नेता व विपक्षी दल के नेता, जो इस पर कई सारे बात रखे हैं इस योजना को लेकर के और कार्रवाई की बात भी कही है। धन्यवाद। देखिए, हमारे सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो आबुआ आवास योजना गरीब जिनका मकान नहीं है उनके लिए चलाया गया, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और काम भी तेजी से चली, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ग्राम सभा भी हुआ। अब हम लोगों को भी सूत्रों से ये पता चल रहा है कि कुछ कर्मचारियों का सांठ-गांठ करके जो सूची आम सभा में पारित की गई थी, वो सूची में गड़बड़ झाला किया गया है। अगर इस सूची में गड़बड़ झाला होता है और जिस गरीबों को इसका लाभ मिलना है और दूसरे व्यक्ति को मिलेगा जो कि उसके लायक नहीं है, उसको आबुआ आवास योजना नहीं मिलना चाहिए, वैसा सूची में अगर गड़बड़ी किया जा रहा है तो जेएमएम के तरफ से
हम लोग पूरा सक्रिय हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई करने का हमारे सरकार के द्वारा जो निर्देश है, आप लोग भी जान रहे हैं कि अबुआ आवास में वो सावधानी बरतने वाले पदाधिकारी और कर्मचारियों को कोई हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। हम लोग अभी न्याय यात्रा में आज निकले हुए हैं और इसके बाद सोमवार को हम लोग प्रखंड कार्यालय में बैठकर ये सूची को जांच करेंगे। अगर वो नियमितता पाई जाती है तो इसमें फौरन कार्रवाई होगी, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बिचौलिया हो। इस पर वो नियमितता झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उचित संगत न्याय संगत कार्यवाही हम लोग करने के लिए तैयार है और सरकार को अवगत इससे कराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब लिस्ट जारी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो है पंचायत स्तर पे VLW के द्वारा जो है जियोटेक का कार्य किया जा रहा है। आखिर जियोटेक किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है? जब तक कि लिस्ट अगर नहीं बनता है तो जियोटेक कैसे होगा? हम लोगों को तो ये पता है कि जियोटेक का काम 2-3 दिन पहले शुरू किया गया है, लेकिन इस पर वो नियमितता देखी जा रही है। जिनका होना चाहिए उनका नहीं हो के दूसरे लाभुकों का वो चयन करके जियोटेक कर रहा है। उसी के संबंध में हम लोग सोमवार को कार्यालय में बैठ के हर पंचायत के सूची को जांच करेंगे कि जियोटेक जो है किस आधार पर और किस सूची के आधार पर किया जा रहा है। जिस दौरान अबुआ आवास का लिस्ट जो है मतलब जनता दरबार के दौरान जो है आवेदन दिया गया था, उसके बाद जो सर्वे किया गया है जिसमें जो है सर्वे घर घर जाके करना था, डोर टू डोर, उसमें जो है घर का स्थिति देख करके पॉइंट डालना था। लेकिन इस प्रकार का जो है मामला सामने आया है कि जो पॉइंट जिससे मिलना चाहिए, जिस प्रकार के लोग हैं लाभार्थी हैं वैसा पॉइंट देना चाहिए, उस तरह का मामला नहीं मतलब उस तरह का पॉइंट नहीं मिल पाया है उनको, और कोई बड़े आदमी को जो है ज़्यादा पॉइंट मिल गया है तो गरीब को कम पॉइंट मिला है। इस प्रकार से अभी सरकार का नियम जो कह रहा है कि जो है पॉइंट के हिसाब से मकान दिया जाएगा, क्या है? बात सही है कि ये पॉइंट के हिसाब से मकान दिया जाएगा, लेकिन ऐसी गड़बड़ी झाला जो है कुछ पंचायत में देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है, जिसकी आलोचना हम लोग कल जो है बरहेट में जिला स्तरीय बैठक में भी ये बात आलोचना की गई है। अगर वैसा माने पाया जा रहा है कार्यालय में तो जियोटेक जो हो रहा है उसको रोका जाएगा। ये बात हम लोगों ने वरीय नेता से, जिला अध्यक्ष से, हेमलाल मुर्मू जी से और केंद्रीय के नेता आए हुए थे, हम लोगों ने रख दिया है। विनोद पांडे जी के पास भी ये बात को हम लोगों ने रख दिया है। अगर जियोटेक को गलत कर रहा है तो जियोटेक में पाबंदी लगेगी और दोबारा फिर इसकी प्रक्रिया चालू की जाएगी। जियोटेक के नाम पर जो है प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा जो है मनमानी राशि का भी मांग किया जा रहा है, ऐसा मामला कई पंचायत से सामने आ चुका है। अगर ऐसा कोई जनता से नाजायज तरीका से पैसा, चाहे कर्मचारी हो चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम से वसूला जा रहा है, तो वैसे जनता से मेरा गुजारिश होगा कि आप सिर्फ एक आवेदन दें, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन वीडियो के खिलाफ प्रखंड कार्यालय का घेराव कर देंगे और इस पर उचित कार्रवाई करने का कदम हम लोग उठाएंगे। निश्चित रूप से मुझे भी कई अखबार के माध्यम से और टीवी न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि झारखंड में लगातार 4.5 वर्षों से सत्ता पर रहने वाले जेएमएम की सरकार कभी गरीब के बारे में विचार नहीं किया और अंतिम समय में एक चुनावी मुद्दा को लेकर चुनाव को अपने पक्ष में लाने के समय के अबुआ आवास जो योजना है, एक लोभ लुभावन योजना है जो जनता को दिग्भ्रमित कर रही है और इसमें बड़े पैमाने पर या वो नियमितता पाई जा रही है। लगातार कई पंचायतों से ये खबर आ रही है कि जो जेन्युइन लाभुक है उनको ना प्रतीक्षा सूची में नाम है और जो जेन्युइन जिनको मिलना चाहिए उनका नाम नहीं है। तो इससे वैसे लोगों का नाम प्रतीक्षा सूची में आया है जो कि पूर्व में भी उनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया है और जो जिनका पक्के के मकान है उनसे वसूली कर उनका नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज कराई गई है। ये निश्चित रूप से ये झारखंड सरकार के ये जो कहती है कि ये जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन ये इससे पता चल रहा है कि ये जो योजना है ये विफलता की ओर जा रही है और सरकार इसमें
विफल साबित हो रही है। कई पंचायतों के मुखिया का कहना है कि जो है हम लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है और लिस्ट जारी हो जा रहा है, जबकि हम लोग जो है ग्राम सभा करके भी दिए थे और उसके अनुसार से नहीं बल्कि उनके अनुरूप जो है लिस्ट में नाम आ रहा है। ये निश्चित रूप से ये जब पंचायत की जनप्रतिनिधि के द्वारा जब उनको भी पता नहीं चल पा रही है तो ये लगातार इनके सरकार के अधिकारी और बिचौलिए के मिली भगत के कारण आज अबुआ आवास को जो है ये भ्रष्टाचार से ग्रसित कर दिया गया है और जो जेन्युइन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल करके वैसे बिचौलिया इसमें हावी है जो पैसे की वसूली कर कर गलत तरीके से प्रतीक्षा सूची बनाया जा रहा है और उनके माध्यम से जियो टैगिंग किया जा रहा है। इसमें जो है मोटा रकम में जो है राशि का भी मांग किया जा रहा है आवास के नाम पर, इस प्रकार का भी मामला सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कई जगह से मुझे भी ये खबर आई है कि उनके अधिकारी के द्वारा पैसे ले लेकर जियो टैगिंग किया जा रहा है, जिनको आवास नहीं मिलना चाहिए उनको अवैध तरीक़ा से उससे वसूली कर कर जो है उनका जियो टैगिंग किया जा रहा है। इस प्रकार के मनमानी को लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें निश्चित रूप से ये सरकार के अधिकारी को इसमें अपना प्रतिक्रिया करनी चाहिए और इसमें जांच कमेटी बैठाकर जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर के पदाधिकारी पर ही सवाल उठ रहा है। मैं जिला के अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला की टीम गठित कर कर प्रखंड एवं सभी पंचायतों पर जांच टीम गठित कर कर इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।